तो आज हम लोग सीखेंगे ये आरकेसी कंपनी का कंट्रोलर है। ये आरकेसी कंपनी का कंट्रोलर, और ये कंट्रोलर को फुल पैरामीटर कैसे सेटिंग करते हैं, इसमें आरटीडी सेंसर कैसे लगाया जाता है, इसे कॉन्ट्रैक्टर में कैसे होल्ड किया जाता है। तो ये वीडियो थोड़ा आज का लंबा होगा और हम लोग पूरा वीडियो ये देखेंगे और वीडियो में कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पूरा बढ़िया से समझाने का। और आरटीडी सेंसर भी हमारे पास में है और वो सेंसर के इसमें कनेक्शन भी करेंगे और कनेक्शन करने के बाद में आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं। और ये बढ़िया टेम्परेचर कंट्रोलर है, आरकेसी कंपनी का है, ये जापानीज कंपनी है। तो देखिए हम अभी टेम्परेचर कंट्रोलर को पहले निकालते हैं। ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये देखिए ये टेम्परेचर कंट्रोलर। उसके बाद में ये मॉडल नंबर है, पूरा फुल मॉडल नंबर इसका, ये सब देखिए अच्छा से। उसके बाद में आपको ये मॉडल नंबर C700K02MAN है। उसके बाद में इसमें सप्लाई 220 AC वोल्टेज रहेगा और ये 50 to 60 हॉर्ज में चलता है और इसका फुल लोड है 7 एम्पियर और ये जापानीज कंपनी है। तो चलते हैं हम लोग लैब में पहले और अपना इलेक्ट्रिकल लैब में, और उसमें इसको कनेक्शन करेंगे और कैसे कनेक्शन किया जाता है, कैसे काम करता है। उसके बाद में इसमें कितना नंबर टर्मिनल में क्या है, 1 नंबर में ये अर्थिंग का केबल है, 2 नंबर और 3 नंबर में न्यूट्रल और फेज 220 का है। उसके बाद में 5 नंबर 6 नंबर 7 नंबर पॉइंट ये NONC का है, NONC का, जिसमें 6 नंबर कॉमन पॉइंट है और 5 और 7 नंबर ये है आपका NO और NC टर्मिनल। और अच्छा से नहीं दिखता होगा तो मैं इसको फ़ोटो भी इसमें डाल देंगे वीडियो में, बढ़िया से आपको मिल जाएगा। उसके बाद में अलार्म का भी है, इसमें 9 नंबर कॉमन है, 8 नंबर NO है, 10 नंबर NC है। उसके बाद ये RTD सेंसर का है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर, और इसमें थर्मोकपल सेंसर लगता है K टाइप, देखिए इसमें K टाइप। तो हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रिकल लैब में, उसके बाद में इसको कनेक्शन कैसे करते हैं। देख रहे हैं ये 4 जो है आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले नजर आ रहे हैं। ये है प्रोसेस वैल्यू जो कि यहाँ पर आएगा, जो एक्चुअल आपका टेम्परेचर होगा। उसके बाद नीचे जो छोटे डिजिट हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले के, ये हैं सेट वैल्यू, जो आप सेट करेंगे कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपने टेम्परेचर को मेंटेन करना है। उसके बाद ये जो लाइट है LED आउट की है, जब कंट्रोल आउटपुट जो कि रिले है जब वो ऑन होगी तो ये लाइट ऑन होगी। उसके बाद AT ऑटो ट्यूनिंग की लाइट है, जब आप उसको PID के ऊपर यूज कर रहे होंगे तो ये लाइट ऑन ऑफ होगी जबकि ट्यूनिंग हो रही होगी। उसके बाद अलार्म 1 और अलार्म 2, ये 2 लाइटें अलार्म्स की हैं। इन 2 अलार्म के अंदर से सिर्फ अलार्म 1 काम करता है, अलार्म 2 के इसके अंदर कनेक्शंस नहीं है। उसके बाद ये जो बटन है पुश बटन, ये सेट का है, सेटिंग के लिए यूज होता है। उसके अलावा ये 3 बटन जो है ये इसकी नेविगेशन के लिए हैं, यानी कि ये लेफ्ट को मूव करने के लिए है कर्सर को। ये हमारा एरो डाउन जो कि पैरामीटर्स को सेटिंग के दौरान कम करने के लिए है, और ये बटन हमारा सेटिंग को ऊपर करने के लिए है, नंबर्स को ऊपर करने के लिए। उसके बाद साइड से देखते हैं, ये देखिए ये सेम वही स्टिकर है जो कि हमने बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ आपको दिखाया था। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर ये देखिए ये नंबर्स हैं इसके 2 3, बल्कि इस साइड पर ये पहले यहाँ देख लेते हैं। नंबर 1 जो सा कनेक्टर है, कनेक्शन है, उसके ऊपर कोई कनेक्शन नहीं होता, खाली है। 2 और 3 के ऊपर हम इसको पावर देते हैं ऑपरेट करने के लिए, 220 वोल्ट AC। उसके बाद 4 नंबर खाली है। उसके बाद 5 6 7 ये हमारी रिले आउटपुट के कनेक्शंस हैं। उसके बाद इधर आ जाइए 8 9 10 ये हमारे अलार्म के कॉन्टैक्ट हैं, यानी कि जो अलार्म के लिए रिले लगी हुई है उसके ये कॉन्टैक्ट हैं, और ये अलार्म 1 है। उसके बाद 11 नंबर खाली है। अगर अलार्म 2 होता तो 11 और 4 पे अलार्म होता, लेकिन 11 और 4 दोनों खाली हैं, लिहाजा इसमें सिर्फ एक ही अलार्म है, एक ही अलार्म की रिले है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद 12 13 14 ये इसके सेंसर के कनेक्शंस हैं। इसमें चूंकि थर्मोकपल यूज किया है K टाइप, तो वो 13 और 14 पे लगेगा, 14 के ऊपर प्लस लगेगा और 13 के ऊपर माइनस लगेगा। ये ऐसे कनेक्शंस थे, यहाँ पर देख लीजिए। इसको फिर पावर अप करके आपको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। तो व्यूअर्स हमने अपने टेम्परेचर कंट्रोलर के कनेक्शन मुकम्मल कर लिए हैं। यहाँ पर पिन नंबर 2 और पिन नंबर 3 इनके ऊपर हमने 220 वोल्ट के कनेक्शन किए हैं पावर देने के लिए। ये रिले की आउटपुट हमने कॉमन और नॉर्मली ओपन से 2 तारें लगाई हैं, और ये हम देंगे अपने सीरीज के बल्ब को, जो ऑन होगा तो हमें पता भी चलेगा, और उसकी हीट को भी हम यूज करेंगे इस थर्मोकपल के जरिए। तो ये थर्मोकपल हम बल्ब के साथ लगाएंगे और हम अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। तो इसके अलावा
ये हमारे अलार्म के हैं। अलार्म जो है वो हमने इस पर कुछ चीज़ कनेक्ट नहीं की, इसके फ्रंट पे जो लाइट होगी उसी से हम देख लेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो ये वाला अलार्म है इसके अंदर ये टेम्परेचर के लिए यूज़ नहीं किया गया, बल्कि सेंसर के लिए यूज़ किया गया है कि अगर सेंसर में कोई एरर है, डिस्कनेक्शन है, तो फिर हमारी अलार्म की लाइट ऑन होगी और रिले ऑपरेट होगी, ताकि पता चल जाए कि सेंसर इस वक्त कनेक्टेड नहीं है, सेंसर काम नहीं कर रहा। चलिए व्यूअर्स, अब हम इसकी पावर ऑन करते हैं और देखते हैं क्या डिस्प्ले आता है। ये हमने इसकी 220 वोल्ट ऑन कर दी। देखिए वही चीज़ें हैं जो हमने आपको बताया था। तो व्यूअर्स, इसके पैरामीटर सेट करने के लिए या पैरामीटर की सेटिंग में जाने के लिए ये सेट का बटन हमने 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। ये देखिए, इसको हम प्रेस करके रखेंगे तो पहली सेटिंग ये आ गई है अलार्म 1 की, जो कि 400 के ऊपर है। 400 यानी कि मैक्सिमम टेम्परेचर, लेकिन ये अलार्म 1 टेम्परेचर पे सेट नहीं है इसका बाय डिफॉल्ट, ये इसके सेंसर पे है। बहरहाल नेक्स्ट सेटिंग जो है वो अलार्म 2 की है। अलार्म 2 की है, अलार्म 2 इसके अंदर यूज ही नहीं हुआ। उसके बाद नेक्स्ट सेटिंग जो है वो ऑटो ट्यूनिंग की है, ATU ऑटो ट्यूनिंग, इस वक्त ये 00 के ऊपर पड़ा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ऑटो ट्यूनिंग का जो है ये P यानी कि प्रोपोर्शनल बैंड की है। इस वक्त ये 30 पे सेट है, ये ऑटोमेटिक सेट होता है, ऑटो ट्यूनिंग ऑटोमेटिक होती है। उसके बाद ये I है यानी कि इंटीग्रल टाइम, और ये है डेरिवेटिव टाइम। और उसके बाद ये AR है, ये भी ऑटोमेटिक सेटिंग होती है इसकी जब हम PID की ऑटो ट्यूनिंग करते हैं। उसके बाद ये टाइम है, इसमें हमने 3 सेकंड सेट किया हुआ है। ये वो है कि जब एक बार रिले ऑन होती है तो दोबारा ऑन होने के लिए 3 सेकंड के बाद ये ऑन हो। नेक्स्ट जो है ये एक किस्म का हिस्टेरेसिस है कि जिस पर हमारा टेम्परेचर पूरा हो जाएगा तो उसके बाद इतने डिग्री के बाद, यानी कि 2 है तो 2 डिग्री के बाद ये दोबारा जो है ना उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो है ये करेक्शन है, अगर सेंसर किसी भी वजह से सही रीडिंग नहीं दे रहा है तो वो हम यहाँ से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद ये है लॉक। लॉक इस वक्त 000 है, आप यहाँ से लॉक भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि 0001, 0011 और 0111, हम जैसे आपको डाटा शीट में दिखाया था। 00 का मतलब ये है कि इस वक्त आप तमाम पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। दोबारा जाएंगे तो हम अलार्म 1 में चले जाएंगे, ये अलार्म 2 है, और उसके बाद ये ATU है। उसके बाद हम कोई एक पैरामीटर चेंज करके दिखा देते हैं आपको, जैसे कि ये रिले का टाइम है, इसको हम 3 की बजाय 4 कर देते हैं। 4 करके इसको सेट का बटन प्रेस करेंगे तो 4 सेट हो गया। उसका नेक्स्ट पैरामीटर आ गया 202। दोबारा वापस आते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा पैरामीटर सेट हुआ है या नहीं हुआ। हमने ये देखिए टाइम सेट किया था रिले का, जो कि 3 सेकंड था, हमने इसको 4 सेकंड कर दिया। और इसे आउट करने के लिए आपको ये बटन दोबारा 3 सेकंड के लिए प्रेस करना पड़ेगा, या अगर आप प्रेस करना भूल गए हैं तो फिर ये 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक जो है ये नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन जो आपने सेटिंग की होगी वो सेव नहीं होगी। उसके बाद दूसरी बात ये देख लीजिए कि ये हमारा जो है सेट वैल्यू किस तरीके से सेट करते हैं। सेट वैल्यू सेट करने के लिए आपने इस सेट के बटन को एक लम्हे के लिए दबाना है। ये देखिए दबाया और उसके बाद ये ब्लिंक करना शुरू हो गया। हम इसकी सेटिंग में चले गए हैं और सेटिंग में जिस तरह की 32 इस वक्त सेट है तो हम इसको बढ़ाना चाहते हैं, 33 कर दिया। उसके बाद लेफ्ट वाले डिजिट में आने के लिए यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे, ये ब्लिंक करना शुरू कर दिया। 3 से हम इसको 4 कर सकते हैं, वापस 3 कर देते हैं। मजीद इसको करना है लेफ्ट वाले को तो इसको प्रेस कर दिया है, 3rd पे आ गए। इसको आप सेट करना चाहते हैं तो सेट कर लें, इसको आप 0 ही रहने दें। उसके बाद इधर आ जाइए और यहाँ पर आ जाइए, फिर दोबारा ये 1 पे आ गया तो इसको हमने 33 पे सेट कर दिया है। चलिए इसको यहाँ से दोबारा प्रेस करेंगे तो 33 हमारा सेट हो गया। यानी कि सेट वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए इस सेट के बटन को एक लम्हे के लिए 1 सेकंड के लिए प्रेस करना है जस्ट, और मजीद जो डिटेल सेटिंग थी उसके अंदर जाने के लिए आपको इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस करना है। ये इसकी सेटिंग्स थी। उसके बाद ये वाला जो कंट्रोलर है 2 तरीके से काम करता है, एक PID पे काम करता है और दूसरा ऑन ऑफ पे काम करता है। तो PID पे काम करने के लिए यह है कि हम जाते हैं इसमें ऑटो ट्यूनिंग के अंदर। ऑटो ट्यूनिंग है इसकी यहाँ पर 000 या 001 होता है। इसके 2 प्रोसीजर हैं, एक रिवर्स ऑपरेशन है और एक फॉरवर्ड ऑपरेशन है। यानी कि यूं समझ लीजिए कि एक हीटिंग है और एक कूलिंग है। तो 000 अगर होगा यहाँ पर तो ये हीटिंग के तौर पे काम करेगा, हीटर्स के लिए काम करेगा। अगर हम इसको 1 कर देंगे तो फिर ये कूलिंग के लिए यानी कि ब्लोअर्स के लिए, तो हम इसको रहने देते हैं हीटिंग के लिए। उसके बाद दूसरी बात ये है कि अगर P जो है यानी कि प्रोपोर्शनल बैंड को यहाँ जो भी नंबर्स हैं, जो भी सेटिंग है, इसको अगर आप 000 कर देंगे तो फिर ये ऑन ऑफ कंट्रोल पे चला जाएगा, PID से ये हट जाएगा। मिसाल के तौर पे अभी इसको हम 000 कर देते हैं, 3 2 1 0। उसके बाद इधर आके 2 को भी 0 कर देते हैं। इसको हमने जब सेट कर दिया तो उसके अंदर ये 000 सेट हो गया। दोबारा हम देख लेते हैं,
ये देखिए ये P जो है इस वक्त चारों 000 है। तो इस वक्त ये PID पे काम नहीं करेगा बल्कि ऑन ऑफ पे काम करेगा। और एहतियातन अगर आपने करना है तो इंटीग्रल जो है टाइम इसको भी आप 0 कर दें। देखिए इसको भी मैं 0 कर देता हूँ। ठीक है, ये 0 हो गया। उसके बाद डी को भी आप 0 कर दें, क्योंकि 4 पैरामीटर PID के हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ P को भी कर देंगे तो ये ऑन ऑफ कंट्रोल पे चला जाएगा। AR है 25 है, इसको भी आप 0 कर दें। ये मैं 0 करने का मकसद ये भी है कि जब हम ऑटो ट्यूनिंग इसमें PID जब इसके चेक करेंगे तो उस वक्त ये 0 से ऑटोमेटिकली वैल्यूज उठाएगा और हमें अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमने इस वक्त सारी सेटिंग्स जो हैं PID की वो 0 कर दी हैं। ठीक है, ये हमने टाइम 4 सेकंड रखा हुआ है तो इसको हम 3 सेकंड कर देते हैं, वापस कर देते हैं। 4 सेकंड थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ये 2 है, ठीक है, SC 0, ठीक है। ये लॉक हमारा खुला हुआ है। उसके बाद इसको हम सेट कर देते हैं और 3 सेकंड के लिए इसको प्रेस करेंगे तो हम नॉर्मल स्टेटस में चले जाएंगे। तो व्यूअर्स, चूंकि ये अभी ऑन ऑफ कंट्रोल के ऊपर है, PID कंट्रोल के ऊपर नहीं है और हमारी आउटपुट इस वक्त ऑन नहीं है। आउटपुट इसलिए ऑन नहीं है कि हमने इसकी सेटिंग की हुई है 33 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, 32 हमारा टेम्परेचर है। तो ये आउटपुट को ऑन नहीं करेगा क्योंकि हमने हिस्टेरेसिस जो डाला हुआ है वो 2 डिग्री का डाला हुआ है। हम ऐसे करते हैं कि सेटिंग को 35 कर देते हैं ताकि 2 डिग्री से ज़्यादा का हिस्टेरेसिस इसको मिल जाए और उसके बाद ये आउटपुट को ऑन करके इसको कंट्रोल कर सके। चलिए इसको हम 35 डिग्री करते हैं या 36 डिग्री कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको 36 डिग्री कर दिया और हमारी आउटपुट ऑन हो गई। अभी क्या करेगा कि इस टेम्परेचर को बढ़ाएगा, 36 पे लेके जाएगा। लेकिन हमने अपने थर्मोकपल को बल्ब के साथ नहीं लगाया है क्योंकि यहाँ से आउट हो रही है। हम सबसे पहले सीरीज के बल्ब का बटन ऑन करेंगे और उसके बाद जो हमारा थर्मोकपल है उसको साथ अटैच करेंगे ताकि हमारा टेम्परेचर बढ़ सके। ये हमने बल्ब ऑन कर दिया सीरीज का और उसके साथ हमने थर्मोकपल लगा दिया। तो अभी देखिए इसका टेम्परेचर राइज होगा। 33 हो गया, 34, उसके बाद 36 पे जाके ये बंद हो गया। ठीक है, अब इसने यहाँ पर मेंटेन करना है। ये हमारा ऑन ऑफ कंट्रोल है, PID कंट्रोल नहीं है। इसके अंदर 1-2 डिग्री ऊपर नीचे हमारा टेम्परेचर होता रहेगा। अभी जब वापस आएगा तो वापस आने के बाद हमने इसको हटा लिया है थर्मोकपल को। तो वापस आने के बाद ये तकरीबन 2 डिग्री नीचे यानी कि 34-33 डिग्री के ऊपर ये दोबारा से हमारी आउटपुट ऑन होगी। तो व्यूअर्स, टेम्परेचर हमारा 34 पे आ गया है और जो ही 33 पे आएगा तो हमारा जो है वो आउटपुट ऑन हो जाएगी और हमारा बल्ब ऑन हो जाएगा। ये देखिए 33 टेम्परेचर हुआ और फौरन हमारा जो है वो बल्ब ऑन हो गया। तो चलिए दोबारा इसको हम लगाते हैं, टेम्परेचर राइज करते हैं इसका। ये देखिए हम बल्ब के साथ लगाया, टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है, 36 के ऊपर ये हमारा आउटपुट या हीटर कट ऑफ हो गया। अब हटाते हैं। हटाने के बाद अब हम इसको दोबारा कूल करते हैं। ये दोबारा हम कूल करेंगे। हमने एक थोड़ी सी आइस रखी है साइड में, थर्मोकपल उस पर लगाएंगे ताकि जल्दी हमारा जो है वो टेम्परेचर डाउन हो जाए। ये देखिए जल्दी डाउन हो रहा है। ये 36 डिग्री पे ऑन हो गया, डाउन हो रहा है। ठीक है, हमने इसको हटा लिया आइस के पास से। अब हम इसको दोबारा बल्ब के पास लेके जाते हैं। ठीक है, अभी बल्ब के पास ये टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया और जो ही 36 होगा तो हमारा आउटपुट बंद हो जाएगा। ठीक है, तो व्यूअर्स ये था हमारा ऑन ऑफ कंट्रोल इसका। अब हम जाते हैं PID की तरफ। पहले इसके आपको पैरामीटर दिखाते हैं कि हमने तमाम 0 कर दिए थे। ये देखिए P हमारा 0 है, I हमारा 0 है, D हमारा 0 है और AR हमारा 0 है। ये 4 पैरामीटर थे PID के। अब हम क्या करते हैं कि इसको PID भी करने के लिए हम जो ATU है उसको हम 1 कर देते हैं और ये ऑटोमेटिक उसको ऑटो ट्यूनिंग शुरू कर देगा। इसको हम करते हैं 1, ये 1 करके और इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, हमारी आउटपुट ऑन हो गई। अब इसको आउटपुट को हमारे ये चेक करेगा प्रोसेस को। ये मैंने बल्ब के साथ लगा दिया और उसके बाद ये जब तक अपनी सेटिंग करेगा और AT जो ऑटो ट्यूनिंग की जो है वो लाइट ऑन ऑफ होती रहेगी। अब इसने अपने हिसाब से पैरामीटर्स को यानी कि प्रोपोर्शनल बैंड को और इंटीग्रल टाइम और डेरिवेटिव टाइम और AR को इसने एडजस्ट करना है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन जब ये एडजस्ट कर लेगा तो फिर ये
टेम्परेचर को बिल्कुल मेंटेन करेगा, ऊपर नीचे नहीं आने देगा। अभी हमने इसको बल्ब के साथ ही लगा के रखा हुआ अपने थर्मोकपल को। अब देखते हैं कि कितना टाइम लेता है। ये देखिए रिवर्ट टू नॉर्मल आ गया 30 सेकंड के बाद, लेकिन ऑटोमेटिक ट्यूनिंग जो है इसकी जारी है। तो इसने मेंटेन करना है 36 डिग्री के ऊपर। ये 39 पे आ गया। ये ऑटोमेटिक अपनी मर्जी से ऑन ऑफ करेगा। 38 पे आ गया, 37 पे, ये 36 पे आ गया। तो देखते हैं आउटपुट किस वक्त ऑन करेगा। ये इसने अपनी मर्जी करनी होती है, क्योंकि पूरे सिस्टम को इसने समझना होता है। देखिए इसने ऑन किया, अब इसको यहाँ पर मेंटेन करेगा। शुरू में थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, लेकिन जब एक मरतबा ट्यूनिंग खत्म हो जाएगी तो फिर ये इसको लॉक कर देगा 36 के ऊपर। स्टिल ऑटो ट्यूनिंग हो रही है। इसने प्रोसेस को, हीट को देखना है, सिग्नल को देखना है, उसके हिसाब से इसने ट्यूनिंग करनी है कि कितनी देर में कितना सिग्नल में डिफरेंस आ रहा है। देखिए ऑटो ट्यूनिंग से मुकम्मल हो गई। अब इसने 36 डिग्री के ऊपर मेंटेन करके रखना है। आउटपुट को ये ऑन ऑफ करता रहेगा और टेम्परेचर हमारा 36 डिग्री पे मेंटेन रहेगा। तो व्यूअर्स, ये इसका PID कंट्रोल था। हम अभी आपको दिखा देते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली जो है वो 4 पैरामीटर जो थे PID और AR, उसको कहाँ पर सेट किया है। तो चलिए इसको हम कंट्रोलर के जो ये है सेंसर है, इसको हटा लेते हैं, टेम्परेचर सेंसर को, थर्मोकपल को। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने बल्ब को भी ऑफ कर देते हैं। देखिए अब प्रॉपर्ली इसने इसको मेंटेन किया हुआ 36 डिग्री के ऊपर। अभी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाएगा। इसको हमने ऑफ कर दिया बल्ब को, और पैरामीटर आपको दिखाते हैं कि इसने क्या सेट किए हैं। ये देखिए P इसने 7 पे सेट किया है, ठीक है। I इसने 14 पे 14 पे सेट किया है। D इसने 3 पे सेट किया है, और AR इसने 6 पे सेट किया है। ये 4 पैरामीटर जो है ये ऑटोमेटिक सेट किए जाते हैं ऑटो ट्यूनिंग के अंदर। ये कुछ भी हो सकते हैं, हम इसको कुछ नहीं कर सकते, बस इसको ही हमने प्रोसेस इसको देना होता है, टेम्परेचर देना होता है, ये ऑटोमेटिक इसको सेट कर लेता है। तो इससे हम अभी आउट होते हैं। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट बताते हैं कि इसका जो अलार्म है, अलार्म जो शो करेगा वो किस वक्त करेगा, जब हम थर्मोकपल को ओपन कर देंगे या इसकी वायर को ओपन कर देंगे। चलिए इसकी वायर को ओपन करते हैं, एक कनेक्शन इसका ओपन कर देते हैं। ये देखिए, और हमारा ये देखिए UU लिखा हुआ आ गया, और हमारे दोनों ये लाइटें अलार्म की ऑन हो गई। UU ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब है कि कनेक्शन आपका थर्मोकपल का टूट गया है या हट गया है, कनेक्शन ब्रेक हो गया है, तो ये अलार्म आ गया। तो इस वक्त रिले भी जो है वो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट जो है वो मेक हो गया होगा। तो व्यूअर्स, ये था थोड़ा सा कंट्रोल, सिंप्लीफाइड कंट्रोल इस टेम्परेचर कंट्रोलर का। उम्मीद है कि इस टेम्परेचर कंट्रोलर को यूज़ करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हमने आपको PID कंट्रोल भी इसका बता दिया, और हमने आपको इसका जो है वो ऑन ऑफ कंट्रोल भी बता दिया, अंदर का सिस्टम सर्किट भी आपको बता दिया, ऑपरेशन भी बता दिया, सेटिंग भी बता दी। चलिए मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह।